लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या? क्या वे कर पाते क्या? राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना। कांग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो हुए ही नहीं। और याद रखना, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए गए थे तो काल ने भी राम नाम का जप कर रहा था। एक काल नेमी आएंगे, राम नाम का जप करेंगे। बिकने वाले लोग भी बिकने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट्रभक्त उसके साथ होगा। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। सहमत है ना? सहमत है ना? बहनों और भाइयों, यह चुनाव भी दो ध्रुवीकरण में बहुत स्पष्ट है। एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के लोग हैं। एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में है। एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिरवी करके सामान्य नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरे में डाल दी जाती है। गौ तस्करों को सरेआम आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे दी जाती है। और दूसरी तरफ आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर और पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं। देखा ना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेके पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था। प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, हम लोग इसीलिए कहने, आप फर्क महसूस करिए। ये जो कालनेमी के नाम पर आएंगे ना, विश्वास मत करिए, विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए। क्योंकि जिन लोगों ने स्वाभिमान और सम्मान को ही रौंदने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राष्ट्रीय स्वाभिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारा व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के सामने तुच्छ है। हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान
राष्ट्रीय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। ये अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी होगी कि हम राष्ट्र को खतरे में डाल करके, धर्म को खतरे में डाल करके सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्षित रह पाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग जाति के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे काल ने भी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को। बल और बुद्धि से आप अपार हैं। जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोकतंत्र में, और मैं भी आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि आपको लोकतंत्र ने इतनी ताकत दी है। जैसे हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ये जातिवाद का क्लेश हर डालिए, ये क्षेत्रवाद का क्लेश हर डालिए, ये संप्रदायवाद और तुष्टीकरण के क्लेश को हर डालिए, और अपना जनार्दन स्वरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए हैं, हम उनको लाएंगे। जिन्होंने 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया है, हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, यह कार्य हमें करना होगा, और इसके लिए यही है हमारा भारतीय समाज। कृतज्ञता ज्ञापित करना ही हमारा वास्तविक दायित्व है। मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, तो यह अवसर होता है हम भी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, मोदी जी को समर्थन करेंगे। और आखिर 70 वर्षों तक सबको शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 60 वर्ष तक कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया, सपा बसपा सबने शासन किया। सहारनपुर को दिया क्या? सहारनपुर शामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था। और रोक क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय जो सरकार थी, उस सरकार का जो कॉन्ट्रैक्टर था, वह कॉन्ट्रैक्टर कमीशन नहीं दे पा रहा था, इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया। आज तो आपका हाईवे बन गया ना, और बना ही नहीं, अभी इस साल के अंत तक सहारनपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होने वाली है। 2 घंटे में। कौन दे रहा है विकास का कार्य? ये देवबंद था, देवभूमि के लिए जो मार्ग था, उस देवबंद को मजहबी जुनून का अखाड़ा किसने बना दिया? थोड़ी सी बात को लेके फतवा जारी हो जाता था। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था, या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया। अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी, यह भी फतवे से तय होगा। अरे ये डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? लेकिन बहनों और भाइयों, यहां पर किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास होता था। डेवलपमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था। हाईवे बने, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो, विश्वविद्यालय बने, हमारी सरकार आई, ये सभी हाईवे भी बने। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यही नहीं, मां शाकंभरी के नाम पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं।